देश भर की जनता, सरकार व प्रशासन की नाक में दम करने वाला ई रिक्शा किराया माफियाओं की पहली पसंद बन गया। ये ई रिक्शा अवैध वसूली के पैसों से कई लोगों की जेब भरने वाला ये ई रिक्शा हमेशा किसी न किसी कारण के ये ई रिक्शा चर्चाओं में रहा है। कभी दुर्घटनाओं के कारण, कभी ओवरलोडिंग के कारण, कभी रेड लाइट जंपिंग के कारण, कभी रॉन्ग साइड चलने के कारण, कभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पे चलने के कारण। प्रशासन ने इनकी मनमानी को रोकने के लिए पता नहीं कितने उपाय किए, लेकिन अपनी मनमानी से बाज ना आने वाला ये ई रिक्शा, इसी ई रिक्शा की किस्मत का दिल्ली परिवहन विभाग फैसला करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। साथियों, लगभग 4 महीने से दिल्ली में नए ई रिक्शे के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक अब फिर से शुरू होने वाली है। आज 15 तारीख से परिवहन विभाग नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल सकता है, लेकिन कड़े कानूनों के साथ। अगर आप दिल्ली में ई रिक्शा चलाते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अब छोटी सी लापरवाही आपके ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। साथियों, जैसा कि परिवहन विभाग ने ई रिक्शा चालकों से, ड्राइवरों से व उनकी यूनियन से वादा किया था कि हम 15 तारीख से ई रिक्शा के लिए नया पोर्टल खोलेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो आज 15 तारीख है। आज से उम्मीद है कि ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। क्या क्या है कड़ी शर्तें, आइए जानते हैं। सबसे पहली शर्त, एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही रिक्शा रजिस्टर्ड होगा। सरकार का मानना है इससे किराया माफियाओं पर नकेल कसी जा सकती है। अभी तक किराया माफिया 50-100 ई रिक्शा खरीदकर उनको ड्राइवरों से किराए पर चलवाते थे, लेकिन अब अगर ये कानून आज से लागू होते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। यानी कि पूरी तरीके से किराया माफियाओं पर शिकंजा कस दिया जाएगा और जो लोग एंट्री के नाम पर इनसे अवैध उगाही करते थे और अपनी जेबें भरते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसका मुख्य कारण यह है, जैसा कि परिवहन मंत्री जी ने अपने बयान में कहा, कि दिल्ली के अंदर अब कोई भी अनरजिस्टर्ड अवैध जुगाड़ू ई रिक्शा नहीं चल सकेगा। इसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड ई रिक्शा हैं, उन ई रिक्शाओं के सभी डॉक्यूमेंट, चाहे वो फिटनेस हो, इंश्योरेंस हो, कंप्लीट होने चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो वो भी सड़कों पर नहीं चल सकेगा। इसके अलावा ई रिक्शा चालक को परिवहन विभाग की तरफ से देने वाली 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होगी। साथ ही साथ अब तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो लोग ई रिक्शा चलाते थे और दुर्घटनाओं को अंजाम देते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अब ई रिक्शा चलाना मुश्किल होगा। इसके आगे साथियों, सुना तो यह भी जाता है कि अब ई रिक्शा चालकों को भी ऑटो टैक्सी चालकों की तरह ड्रेस पहननी अनिवार्य हो सकती है। आज 15 तारीख को दिल्ली के लाखों ई रिक्शा चालकों की निगाहें परिवहन विभाग के ऊपर टिकी रहेंगी कि परिवहन विभाग पोर्टल खोलता है या नहीं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू होती है या फिर नहीं। साथियों, ई रिक्शा एक ऐसा छोटा इलेक्ट्रिक वाहन है जिसने देश भर में लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों के परिवार पालने का एक साधन बना। कुछ सरकारों के लिए यह वोट बैंक का भी काम किया करता था, लेकिन ई रिक्शा की मनमानी, गलत तरीके से चलाना, बिना डॉक्यूमेंट के चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाना, बिना ट्रेनिंग के चलाना, इन ई रिक्शा चालकों पर अब यही सब भारी पड़ रहा है। सरकारों ने इस ई रिक्शा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, क्योंकि ये ई रिक्शा इलेक्ट्रिक बैटरी से चलता था, इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं होता था, जनता को सस्ती व आरामदायक सवारी मिल जाती थी। लेकिन अब यही ई रिक्शा देश भर की जनता, सरकार व प्रशासन के सिर का दर्द बन चुका है। साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप भविष्य में ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी मनमानी को रोकना होगा, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का पालन करना होगा, क्योंकि ये ई रिक्शा लाखों लोगों के परिवार का एक ऐसा वाहन है जो उनके रोजगार का साधन है, उनके पेट पालने का साधन है। अगर ये साधन यूं ही चलता रहे तो आपको अपनी मनमानी छोड़नी पड़ेगी। आशा करते हैं
परिवहन विभाग जो भी पोर्टल खोलेगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा और जो नियम कानून बनाएगा आप लोग उसका पालन जरूर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ साथियों इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।